तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉलर पोजीशन मॉडिफायर। डॉलर पोजीशन मॉडिफायर हम यूज़ करते हैं अपने एरे अपडेट ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, बेसिकली डॉलर पोजीशन हम यूज़ करते हैं या तो डॉलर पुश के साथ या तो डॉलर ऐड टू सेट ऑपरेटर के साथ। ओके, अगर हम डॉलर पुश से एरे में कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यूज़ होती है वो सबसे एंड में ही इंसर्ट होती है। ओके, एंड सपोज़ अगर हमें कुछ स्टार्टिंग के या तो बीच में कुछ कोई एक पोजीशन पे हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं डॉलर पोजीशन मॉडिफायर। ओके, डॉलर पोजीशन मॉडिफायर से हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आते हैं डेफिनेशन की तरफ। द डॉलर पोजीशन मॉडिफायर स्पेसिफाइज द लोकेशन इन द एरे at which the dollar push operator insert elements. Okay, without the dollar position modifier the dollar push operator insert element to the end of the array. Okay, जैसा कि मैंने बताया अगर हम डॉलर पोजीशन मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे तो जो डॉलर पुश ऑपरेटर होता है वो सबसे एंड में ही वैल्यूज़ को इंसर्ट करता है। ओके, अगर हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे ही वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे अपना डॉलर पोजीशन मॉडिफायर। ठीक है, तो अभी आते हैं सिंटेक्स की तरफ। सिंटेक्स में हमें लिखना है db.collection_name.update1 या तो अपडेट मैनी। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर पुश एंड आ जाएगा यहाँ पे हमारा एरे फील्ड। ओके, एंड हमें क्या वैल्यू पुश करना है हम यूज़ करेंगे डॉलर ईच मॉडिफायर भी। ओके, एंड आफ्टर दैट हम डॉलर ईच मॉडिफायर में हम वैल्यूज़ को दे देंगे कि हमें क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यूज़ कर लेंगे अपना डॉलर पोजीशन कि किस पोजीशन पे हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। ओके, तो जो डॉलर पोजीशन मॉडिफायर होता है उसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। मीन्स अगर हमारे पास टोटल एरे का लेंथ 5 है तो जो हमारा पोजीशन रहेगा वो स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4। ओके, तो अभी मैं जाता हूँ अपने मोंगो सेल पे एंड मैं एक क्वेरी रन करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो मैं आ गया अपने मोंगो सेल पे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक कलेक्शन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जिसका नाम है एम्प्लॉयज़। अगर मैं एम्प्लॉयज़ कलेक्शन को फाइंड करके दिखाऊँ आप लोग को। ओके, तो टोटल इसमें 10 डॉक्यूमेंट्स हैं एंड एक एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर इतने सारे फील्ड्स हैं। आप लोग देख सकते हो ये फील्ड्स सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं अभी जाता हूँ जिसका एम्प्लॉय ID 209 हो। ओके, उसके अंदर मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करूँ 20 21 एंड 21 वैल्यूज़ को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, एंड मैं किस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, आफ्टर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 7 के। ओके, 7 के बाद मैं वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ 20 एंड 21। ओके, तो बेसिकली मुझे उसका पोजीशन देना पड़ेगा 0 1। ओके, तो मुझे 1 के बाद वैल्यू इंसर्ट करना है। मीन्स कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करना है, सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पोजीशन 2। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ db.employees.update1 राउंड ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 कर्ली ब्रेसेस एंड फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा जिसका एम्प्लॉय ID 209 हो। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे पुश करना है वैल्यू को, तो मैं यूज़ करूँगा डॉलर पुश ऑपरेटर। ओके, एंड आफ्टर दैट मुझे क्या करना है कि किस फील्ड में करना है, तो मैं लिखता हूँ डेप्थ वर्क फील्ड में करना है पुश। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉलर ईच मॉडिफायर। ओके, एंड डॉलर ईच मॉडिफायर में मैं वैल्यूज़ दूंगा कि 20 एंड 21 पोजीशन पे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो डॉलर इज मॉडिफायर का जो ब्रैकेट है उसके अंदर ही मुझे लिखना है कि डॉलर पोजीशन कि ओके कि किस पोजीशन के अंदर मुझे वैल्यूज़ को डालना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। ठीक है, एंड जैसे ही इंटर करूँगा आप लोग देख सकते हो मैच काउंट 1 आ गया एंड मॉडिफाइड काउंट 1 आ गया। ठीक है, एंड अगर मैं db.employees.find करके दिखाऊँ आप लोग को, मैं चाहता हूँ जिसका एम्प्लॉय ID 209 हो, तो आप लोग देख सकते हो मैं आ गया हूँ इस डॉक्यूमेंट पे जिसका एम्प्लॉय ID 209 हो। ओके, एंड आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने वैल्यू इंसर्ट किया था 20 एंड 21 वो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट हो चुका है। ओके, सपोज़ अगर हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है सबसे एंड पोजीशन पे। ओके, मीन्स जस्ट लाइक मेरे को इंसर्ट करना है वैल्यूज़ को एंड पोजीशन के लास्ट वाली वैल्यूज़ को। जस्ट लाइक यहाँ पे कितनी एरे का लेंथ क्या है
6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो यहाँ पे एरे का लेंथ है 14 एंड मुझे इंसर्ट करना है पोजीशन 13 पे। ओके, मीन्स जो एरे का जो लास्ट एलिमेंट है, सेकंड लास्ट, मतलब वही सेकंड लास्ट एलिमेंट पे मुझे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। ओके, तो हम ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते कि जो पूरा एरे का हम काउंट करके फिर उसके बाद हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करें। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माइनस करके पोजीशन। तो अगर हम माइनस लिखते हैं तो बेसिकली वो क्या करता है कि एरे के एंड से उठाएगा पोजीशन। ओके, तो अभी मैं एक वैल्यूज़ को इंसर्ट करके ट्राई करता हूँ। तो मैं अभी इंसर्ट करता हूँ जिसका एम्प्लॉय ID 209 हो। मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 30 एंड 31। ओके, एंड मैं इंसर्ट कहाँ करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब मीन्स 30 के बाद इंसर्ट हो जाए, 13 के बाद इंसर्ट हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा -1, डॉलर पोजिशन -1। ओके, तो अभी मैं लिखता हूँ db डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट अपडेट 1 राउंड ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 कर्ली बेसिस एंड फर्स्ट कर्ली बेसिस के अंदर मैं लिखूँगा किस डॉक्यूमेंट का मुझे अपडेट करना है। तो मैं लिखता हूँ जिसका एम्प्लॉय ID 209 हो। ओके, एंड उसका मुझे क्या करना है कि डॉलर पुश ऑपरेटर यूज़ करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट मुझे फील्ड का नाम लिखना है। तो मैं लिखता हूँ डेप्थ वर्क कॉलन एंड इसके बाद मुझे लिखना है डॉलर ईच मॉडिफायर कॉलन एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30,31 और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, मैं लिखूँगा डॉलर पोजीशन। ओके, एंड कॉलन एंड यहाँ पे मैं -1 लिख दूंगा एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप लोग देख सकते हो मैच काउंट 1 हो गया एंड मॉडिफाइड काउंट 1 हो गया। अगर मैं db डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट फाइंड करूँ और मैं जाऊँ जिसका एम्प्लॉय ID 209 हो। ओके, तो आप लोग देख सकते हो इसका एम्प्लॉय ID 209 हो। ओके, तो मैंने क्या किया था कि मुझे लास्ट सेकंड मतलब लास्ट सेकंड पोजीशन पे मुझे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना था। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं आ गया डेप्थ वर्क में एंड आप लोग देख सकते हो कि जो 30 एंड 31 था वो लास्ट सेकंड वैल्यूज़ के पोजीशन पे हमारा इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल ID पे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।